बात करेंगे हम मौसम की। मौसम ठंडा होता जा रहा है, कराची में भी ठंड आ ही गई है, जबरदस्ती खींच के थोड़ी थोड़ी आ गई है। तो पहाड़ी इलाकों में तो सर्दी बढ़ती जा रही है, रोज ब रोज मौसम जो है मजीद सर्द होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फ जम चुकी है और जो हवाएं हैं वो मजीद सर्द हो गई है। नवंबर के दूसरे हफ्ते का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी हम अगर कराची की बात कर लें तो दिन में गर्मी महसूस होती है और रात के वक्त ऐसा होता है कि हवा ठंडी हो जाती है ना? अच्छा, कराची की जो सर्दियां होती हैं उसमें कहा जाता है कि हम कराची में एक ही दिन में पूरे साल के मौसम का मजा ले लेते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी तो कभी दरमियाना मौसम। और अभी फराज मुझे कह भी रहते हैं कि देखिए कराची की जो ठंड होती है ना वो तो होती है 1-2 हफ्ते के लिए, लेकिन इस दफा देखते हैं कि ये सर्दी का स्पेल कितनी देर तक रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मौसम पर बात करने के लिए डायरेक्टर महकमा मौसमियात सिंध सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सरदार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे हम बात भी करें ना शहर कायद के मौसम की और यहाँ के लोगों की, जो कि एक दिन में पूरे साल का जो मौसम है ना वो एंजॉय कर लेते हैं। दिन में गर्मी है, फिर गर्मी कम हो जाती है, रात को जो है ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो शहर में सर्दी की बाकायदा एंट्री कब होगी कि हम कहें कि अच्छा अब सर्दी आ गई, शॉल वॉल लेना शुरू कर दें? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और फिर नवंबर का महीना पूरा ही, आप दिसंबर का पहला हफ्ता भी उसमें शामिल कर सकते हैं। ये एक तरह से ट्रांजिटरी पीरियड होता है। तो इसमें ऐसे ही रहता है कि दिन में तेज़ धूप होती है और आप बाहर अगर धूप में ज़्यादा देर तक रहें तो आपको गर्मी महसूस होती है, लेकिन रात निस्बतन ठंडी हो जाती है। जैसे कि अब आपने नोट किया होगा कि टेम्परेचर 17-18 की रेंज में आजकल मिनिमम टेम्परेचर रह रहा है। जी। और दिन में वही 35-36 की यानी 34-35 की रेंज में चला जाता है। तो अगले एक आध हफ्ते तक भी इसी तरह का ही मौसम रहेगा, बल्कि 2 हफ्ते कह लें, यानी दिन में तेज़ धूप ही रहेगी और 34-35। उसकी वजह ये है कि असल में जब ये इसमें नवंबर में जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड एक ट्रेंड सेट होता है, यानी शुमाल मशरक से आने वाली हवा, तो एक तरह से खुश्क और रेगिस्तानी इलाकों की हवा होती है, तो दिन में वो गर्मी का बायस बनती है थोड़ी बहुत, और रात में फिर वही हवा जो है वो निस्बतन ठंड का बायस बनती है। अब अगर हम बात करें थरपारकर की तो वहाँ टेम्परेचर 12 तक आ चुका है रात का गिर कर। लेकिन अच्छा सरफराज साहब, ये कराची के मौसम की अगर बात करें तो हम हमेशा से ये सुनते और देखते आ रहे हैं कि कोयटा के मौसम से रिलेट किया जाता है, कोयटा में सर्दी बढ़ेगी तो कराची में सर्दी आएगी। ये भी जरा बताइएगा, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में देखें ना कि जो शुमाली इलाके हैं, कराची के शुमाल की तरफ आप निकलें तो पहले खुजदार और फिर कोयटा और फिर उधर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वर्ड निकलें आप तो सक्खर, मुल्तान और फिर ऊपर, तो मतलब ये कि जो आपका विंटर होता है वो बेसिकली साइबेरियन हाई जो होता है, साइबेरिया के ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने पर हाई प्रेशर बना होता है। तो वो जितना इंटेंस होता है, जितनी उसमें शिद्दत आती है, तो उस हिसाब से विंड्स उससे इंड्यूस होकर नीचे आ रही होती हैं। तो कराची वाले ये कहते हैं कि कोयटा की हवाएं चलेंगी तो ठंड बढ़ेगी, ये बात ठीक है। कोयटा वाले ये कहते हैं कि कंधार की हवा चलेगी तो ठंड बढ़ेगी। एक दूसरे से हवाएं मांग रहे हैं, हवाओं के पीछे लगे हुए हैं, किसकी हवा चलेगी तो हमारे शहर में हमारे जो है घरों के पास हम देखेंगे कि सर्दी आ गई है। अच्छा सरदार साहब, एक और चीज़ ज़रा मुझे समझाएगा, कराची में इस दफ़ा हम क्या देखेंगे, सर्दी ज़्यादा देर के लिए रुकेगी या वही होगा कि 1-2 हफ्ते के लिए आई और फिर चली गई है? देखिए, अमूमन 15 दिसंबर के बाद सर्दी निस्बतन शुरू हो जाती है, तो फिर जनवरी का पूरा महीना ही आपने नोट किया होगा पिछले चंद सालों से जब आप कवर कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि जनवरी का पूरा महीना तकरीबन सर्दी गुजरता है। तो महीना से 1.5 महीना है, मतलब ऑन कार्ड्स कि इतनी तक रहेगी सर्दी, और ख़ासकर रात की और सुबह की सर्दी जो होती है। चले महीना 1.5 महीना जो है कराची वाले एंजॉय कर सकते हैं सर्दी को, सर्दी की सौगातों को। सरदार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने करने के लिए। तो 1-1.5 महीने की तैयारी कर लें कराची वाले, गर्म कपड़े भी निकाल लें और वो जो कहते हैं ना कि गर्म मेवा जात एंजॉय करने के लिए घरों में गाजर का हलवा एंड ऑल सामान भी लें।